हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे मोटिवेट करें। देखिए अभी जो है ना स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे जैसे प्ले स्कूल में जा रहे हैं या फिर नर्सरी में जा रहे हैं या फिर फर्स्ट तक में बच्चे, उनका अभी फ्लो स्टडी को लेकर इतना अच्छा नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद की जो क्लासेस होती है ना, जिन बच्चों का रुझान पढ़ने में बन गया वो बन जाता है, जिनका नहीं बनता तो वो नहीं बनता है। बहुत बारी ऐसा होता है। लेकिन फर्स्ट तक के बच्चों का अगर आप चाहते हो कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा रहे, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आगे, और वो खुद मतलब डेडिकेट होकर अपनी पढ़ाई को पूरा करे, तो आपको कुछ एक चीज़ है जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है लिटरली। उसके बाद बच्चा खुद पढ़ेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे के पीछे लगना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी जो है वो 8 साल की है, थर्ड क्लास में है, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। जैसे मेरा छोटा बेबी है 8 मंथ का, अभी मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाती, और लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने स्टडी को लेके मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझने को, सीखने को मिलेंगी। और अब आगे आने वाली जो परेशानियां हैं ये लेके कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या कैसे पढ़ाएं, वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ये कि देखो बच्चे को हमेशा आप देखना कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पे, ठीक है, उनको बस ये चीज़ रहती है बच्चे को हर चीज़ आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को हर बारी बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, इतना इरिटेट कर देते हैं। ठीक है, हम कभी ये नहीं उनके साथ बैठ के पढ़ाते कि बेटा कैसे पढ़ना है, चलो आज तुमको कुछ नई चीज़ बताते हैं। ठीक है, हम अगर एक स्पेलिंग के पीछे पढ़ रहे हैं कि बेटा आज ये स्पेलिंग याद करना है, तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे बच्चा अगर नर्सरी में है, ठीक है, तो नर्सरी का क्या सिलेबस होगा, नर्सरी का सिलेबस क्या होगा, 1 2 3 काका गागा। ठीक है, तो आप एकदम बच्चे को बुक्स ला के दे दिए, पढ़ो, कैसे पढ़ना है उसको ये चीज़ सिखाओ। ठीक है, उसको क्रिएटिव बनाओ। उसको पढ़ाई ना बोझ नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए सामने आई बुक तो सर दर्द लगे कि यार मम्मा फिर बोलेगी पढ़ो, मुझसे तो आता नहीं। उसको इतना क्रिएटिव बनाओ कि बच्चा खुद बोले कि मम्मा आप कब पढ़ाओगे, कब फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, आप देखना, वीडियो को स्क्रॉल करोगे नीचे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक प्ले एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से, अब जैसे मान लो आप ABCD पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अब आप बोलोगे कि बेटा लिखो ABC लिखो, D लिखो। जब आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है तो बच्चा कैसे लिखेगा। बुक से देख के हो सकता है आपके मारने टाटने पर थोड़ा देर लिख भी ले, लेकिन उतना ब्रेन उसका एक्टिव नहीं होगा। तो आप पहले प्रोसेस को ज़रूर से समझो कि बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अगर आपको ABCD पढ़ानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चे का आइडेंटिफिकेशन, बोलना, सबसे पहले तो बोलना आता है, यार बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है बोलना। अगर बच्चा इसे जेड तक आप बुलवाओ, उससे साउंड कर पा रहा है वो, ठीक है, अगर जिस दिन बोलना आ गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं टीवी देख देख के सीख जाते हैं बोलना। ठीक है, वो एक ऑटोमेटेड फॉर्म की तरह होता है ना, टेप रिकॉर्डर लगा दिया बोलते हैं, हमें लगता है हमारे बच्चे को आने लग गया। टीवी और मोबाइल से आप उनको दूर करो, आप अपने तरफ उनको कनेक्ट करो, आप बैठो उनके साथ, ABC उनका फिंगर रखो बढ़िया बुक पे, राइम्स की तरह आप गाओ उनके साथ। आप देखना बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट इस चीज़ का आता है। दूसरी चीज़ होती है जब बच्चे को बोलना आने लग जाए, तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही पूछने लग जाते हैं, बताओ बताओ ये क्या है, बताओ ये है B। आप एक साथ सारी पिक्चर्स लगी हुई है, बच्चा आपके कहने पे बोल भी देगा, बट क्या सच में वो इस चीज़ को पहचान रहा है। अब आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपका आइडेंटिफाई करे ABCD, तो आप क्या करोगे, आप A से Z तक डेली पढ़ाओगे। बच्चा कैसे याद रखेगा, 26 लेटर होते हैं उस पर, कैसे याद रखेगा, बच्चा नहीं याद रख सकता ना। तो आप उसकी प्रोसेस करो कि चलो मैं एक दिन में ABC 3 कार्ड लेके बैठूंगी, कार्ड बना लो ऐसे छोटे छोटे से। ठीक है, उसमें बड़े बड़े से ABC लिखो। अब उसे वो 3 कार्ड ही पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ कि बच्चा एक ही दिन में सब कुछ पढ़ जाए, मत। ABC का आइडेंटिफिकेशन कराओ, बच्चे के साथ खेलो। चलो अगर हम A पे रखेंगे तो मैं आपको आज एक अच्छा सा बढ़िया सा आपके लिए एक डिश बनाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग A ढूंढते हैं तीनों में से, चलो चलो देखते हैं कौन A ढूंढता है। अब इस तरह से, अब अगर बच्चे को ये आ रहा है, थोड़ा भी वो आ रहा है, तो वो समझ जाएगा ये A है। नहीं आता तो आप एक बार बताओ A, मैंने देखो A ढूंढ लिया। ठीक है, अब अपन B ढूंढेंगे B। इस तरह से खेल खेल में ना ABC तरह तरह के आइडेंटिफिकेशन हो गया, ढूंढना हो गया। ठीक है, हाइड करना, चलो आप A छुपाओ, फिर मैं आपको जो है तो मैं ढूंढ के बताऊंगी कौन से। बच्चे ने इसके ऊपर हाथ रखा A के ऊपर, इसे खेल खेल में, अब देखना ABC तीनों 1 2 दिन में पहचानने लग जाएगा। इस तरह फिर आगे के 3 कार्ड और उठा लो,
तो गेम के साथ बच्चे के साथ खेलो, गेम के साथ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपको, ना कि प्रेशर करना है, ठीक है। तो बच्चा मतलब होता है ना, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, बोलते बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। कुछ बच्चों को तो पढ़ाई का नाम लो तो भूख लग जाती है, नींद लग जाती है, मतलब कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। आपके आसपास देख लेना, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आइडेंटिफिकेशन अगर बच्चे को आगे, उसके बाद कहीं नंबर आता है रिटन, वरना बच्चे पीछे लगे रहते हैं कि मैम ने दिया होमवर्क, रिटन रिटन वर्क करो, ठीक। अब बच्चा कहाँ से रिटन वर्क करेगा जब उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है। ग्रिप के लिए आप जंबो पेन्स दो उनको, अच्छी अच्छी से ड्राइंग कराओ, कुछ भी लाइन खींच रहे बच्चे, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कराओ। पहले लिखना मत सिखा दो उनको, ABCD नहीं लिख पाएगा बच्चा, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस होती है बच्चों की। आप जैसे बच्चे की ग्रिप अच्छी होगी, फिर देखना उसके फिंगर में ना पेन नहीं होगा, फिर आप कैसे भी लिखाओगे उसको अच्छा लगेगा। अब लिखवाने में क्या होता है, हम बस लिखने को दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करना, तो डॉट सिस्टम बताओ, चलो डॉट के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर जैसे डॉट डॉट से बना होता है, चलो इसके ऊपर ट्रेस वाला सिस्टम होता है, उसके थ्रू लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप एक बार सर्च तो करो, बच्चे के लिए टाइम तो निकालो, फिर आप देखो ना बच्चा बहुत इंटेलिजेंट से पढ़ता है। इवन बच्चे का इंटरेस्ट इतना अच्छा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही पढ़ाया, मैंने अनाया को पढ़ाया। मेरी बेटी जब मतलब मुझे याद है, जब वो प्ले में थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, 2.5 साल की लड़की थी, मेरे पास आज भी वीडियो उसकी रखी हुई है। वो एलिफेंट तक की स्पेलिंग लिखना आता था उसको, 2.5 साल या पौने 3 साल, 2.5 साल में मैंने नाम लिखाया था, 2-3 महीने हुए थे उसके बाद, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, रखिए। एलिफेंट तक की पूरी स्पेलिंग वो लड़की लिख लेती थी, पहचान लेती थी सब कुछ। अब आज कल के इतना स्पीच डिले हो गया कि बच्चे बोल नहीं पाते 2.5 साल तक में। और क्यों हो रहा है पता है आपको? मोबाइल, टीवी, स्क्रीन टाइम, टोटल इस पे ही ये सारी चीज़ें हो रही, डिले हो रहा है चीज़ें। तो इनसे दूर करो बच्चों को, बच्चे फोकस करो, उनके लिए टाइम निकालो, क्रिएटिव से क्रिएटिव तरीका निकालो कि बच्चा किस में कंफर्टेबल है, बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चा कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करे उनका। आज इंटरेस्ट अगर बन गया ना, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अब मैं थोड़ा अपने बेटी पे आती हूँ। मैं बता रही थी ना, 2.5 साल में इतना पढ़ाया। फिर जब वो नर्सरी में आई, मैंने नर्सरी में बहुत तरीके से मैंने उसको पढ़ाया, कलर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ABCD बना बना के मैं पेंटिंग करती थी। चलो आज हम A पे पेंटिंग करेंगे, B पे पेंटिंग करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे नहीं आए बच्चे को? जब आप नए नए तरीके से करोगे तो ज़रूर से आएगा, ठीक है। अब आज मैं बता दूँ, फर्स्ट में जब आई मैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों का। जिनके बच्चे फर्स्ट में गए होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि UKG के और फर्स्ट का सिलेबस एकदम डिफरेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है बच्चे के लिए। उस टाइम मैंने फर्स्ट में उसको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस था। सेकेंड क्लास में मिड सेशन में ही मेरा जो छोटा बच्चा है उसका जो है तो बर्थ हुआ, और उसके बाद मैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, टाइम नहीं हो पाता था। मैंने उसको बोला कि ट्यूशन लगवा देते हैं, उसने बोला नहीं मम्मा मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए, मैं पढ़ लूँगी। और आज हो गया मतलब 8 महीने हो रहे हैं, मैं उसको बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ, लेकिन उस लड़की को पूरा काम, मेरी बेटी का पूरा काम सब कुछ अच्छे से होता है, अच्छे से पढ़ती है। और आज मुझे पता है कि एक नॉवेल भी दे देती हूँ, इतनी अच्छी से रीडिंग कर लेती है वो, हर चीज़। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बहुत मेहनत की है। अब वही चीज़ अब बेटे के साथ भी मुझे करनी कि मैंने वो चीज़ देखी है। तो आपके बच्चे के लिए आप भी सोचते हो कि आगे चल के मुझे पीछे लग के ना पढ़ाना पड़े, उसको सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट हो, सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो, तो ये काम आज ही आपको करना है। 2-3 साल शुरुआती के आप उनके ऊपर ध्यान दो, कैसे भी क्रिएटिव तरीके से। उनको प्रेशर मत करना कि पढ़ाई से डरने लगे, ये ध्यान रखना। नहीं पढ़ने का मन है तो बोल दो ठीक है चलो नहीं पढ़ेंगे, फिर उनको खेल खेल के थ्रू वो चीज़ें पढ़ाओ। उनको ये नहीं फील आना चाहिए कि आप उनको पढ़ा रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो। ध्यान रखो, क्योंकि बच्चा खेलना पसंद करता है और उसका उम्र नहीं है प्रेशर झेलने की, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर हेल्प करेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लगता है कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके पढ़ाई नहीं करते या पढ़ने वाले हैं, उन पेरेंट्स को ज़रूर से आप ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।